मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त होत दत्त शर्मा बड़े ज्ञानी पुरुष शास्त्री महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। तो उनको दर्शन कैसे हुए, और ये बात आपको ये बता दूं कि जब कैंची धाम नहीं बना था, कैंची धाम का निर्माण की कथा मैं आपको सुना चुका हूं, तब महाराज जी का पता क्या होता था, कैसे मिलते थे वो, कोई ठिकाना था उनका। तो आज की ये कथा आपको उस इतिहास के पन्नों को खोलेगी जहां महाराज जी की जो कार्य विधि होती थी किस तरह से। चलिए आपको लिए चलते हैं आज अलीगढ़, जहां होत दत्त शर्मा टीचर हैं और उनके एक सहयोगी हैं, साथ में पढ़ाते हैं और जिन्हें भी उन्हें बड़े भाई का सम्मान देते हैं। उनका नाम विश्वबंधु सत्यार्थी, ये उनका आध्यात्मिक नाम था, क्योंकि जो उनके घर वालों ने नाम रखा था वो झम्मन लाल अग्रवाल था। झम्मन लाल अग्रवाल तिलक कॉलेज में मैथ पढ़ाया करते थे, गणित पढ़ाया करते थे। वहीं पर शर्मा जी भी पढ़ाते थे और शर्मा जी उन्हें बड़े भाई का सम्मान देते थे। उन्होंने अपना जो गृहस्थ जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उस जीवन से दूसरे जीवन में यानी आध्यात्मिक जीवन में कदम रख दिया था। साधु के रूप में रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं रंगे थे। वैष्णव जैसे लोग रहते हैं, व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, वैसे आराम से मतलब संत बन गए थे और नाम भी उन्हें विश्वबंधु सत्यार्थी रखा था। और उड़िया बाबा का आपने नाम सुना होगा। उड़िया बाबा को वो गुरु भाव से समर्पित थे। तो एक दिन सत्यार्थी जी ने कहा कि शर्मा जी आज शाम को आ, तो आपको ऐसे ऐसे संतों से मिलवाता हूं जिनके दर्शन दुर्लभ है। शर्मा जी होत दत्त शर्मा, आप जिनका चित्र देख रहे हैं, ये पहुंच गए समय से। शाम को देखते हैं कि उड़िया बाबा, बाबा नीम करोली और हरि बाबा, तीन संत पधारे हैं सत्यार्थी जी के यहां। तीनों के दर्शन किए हैं और बकौल होत दत्त शर्मा संत दर्शन के बाद उन्हें जीवन का वो एहसास हुआ कि लगता है कि जो कुछ पा लिया है ना, अब इससे आगे कुछ पाने की इच्छा नहीं है। इतनी शांति, इतना सुकून मिला उन्हें। अब संतों की सेवा कैसे की। संतों को सत्यार्थी जी ने खिचड़ी खिलाई, भुने हुए आलू खिलाए, है ना। तो ये संत का भोजन प्रसाद इसलिए बता रहा हूं कि कभी लोग ये कहते हैं कि संत आएंगे या कोई आएगा तो हम क्या क्या व्यवस्था करें। व्यवस्था वही जो हमारी क्षमता में है। समर्पण का भाव बहुत श्रद्धा और विश्वास में पला होना चाहिए। अब यहां बाबा नीम करोली के दो संतों के साथ होत दत्त शर्मा जी को पहली बार दर्शन हुए हैं। अब उनकी उस दिन चले गए ये संत, और इसके बाद उनको अब ऐसा लगा कि हमें बाबा नीम करोली का भक्त बनना चाहिए। बाबा नीम करोली के पुनः दर्शन हो, संत दर्शन जब भी हो जाए। बाबा नीम करोली का कोई स्थान नहीं था कि वो वहां रहते हैं, हम वहां जाके दर्शन कर लें। कार्यक्रम चल रहे थे, नीम करोली धाम था, वहां से जा चुके थे वो, और भी मंदिर बीच बीच में बनवा रहे थे, लेकिन ऐसा कहीं पर पक्का नहीं था कि इस समय वो वहां
मिलेंगे, फिर कहाँ कैसे मिलते थे, ये एक प्रश्न था ना। तो एक चीज होती थी कि भक्त मन से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, बाबा नीम करोरी अब हमको दर्शन दे दो। तो बाबा उनकी पुकार सुनते थे और कुछ ही समय में वो भाव प्रकट होते थे। अब होतदत्त शर्मा जी के पुत्र भाई संजीव शर्मा जी बताते हैं कि होता क्या था। संजीव शर्मा ने भी दर्शन किए, उनकी भी मैं आपको बातें बताऊंगा। चलिए पहले मैं एक चित्र दिखा देता हूं। संजीव शर्मा उन भक्तों में से हैं जिन्होंने बाबा नीम करोली के चरण कमल दबाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चित्र देख लीजिए, ये जो बालक आपको दिखाई पड़ रहा है ये संजीव शर्मा जी हैं, होतदत्त शर्मा जी के सुपुत्र हैं। तो बकौल शर्मा जी कि जैसे महाराज जी अलीगढ़ में आए और आनंद फानन में खबर हो जाती थी कि महाराज जी आ गए हैं, कोई अपनी दुकान से, कोई जहां जहां जो भक्त थे तो तुरंत इकट्ठे हो जाया करते थे। और महाराज जी 10-15 मिनट में सबकी बातचीत सुनी और बोले अब जा रहा हूं, अब हम जा रहे हैं, इस तरह का फरमान जारी किया और उठ खड़े हुए। जब वो चलते थे तो कुछ भक्त पीछे पीछे तो डांटते थे, क्यों आ रहा है, अपने घर में काम नहीं है क्या, काम कर, जाके अपनी गृहस्थी का काम कर, अपने ऑफिस जा, मेरे पीछे क्यों आ रहा है। ऐसी डांट लगाते थे महाराज जी, तो सच्चा जाते थे एकदम, और नहीं मानते थे तो फिर वो और अच्छे अच्छे शब्द भी प्रयोग करते थे। वो कौन कौन से शब्द प्रयोग करते थे मैं बताऊंगा आपको। तो एकदम जो होते थे ना भक्त, अब क्या हुआ कि अब रुक गए, भाई यही तो कहा पीछे पीछे मत आओ, तो खड़े हुए हैं। महाराज जी जा रहे हैं और महाराज जी को टकटकी लगा के देख रहे हैं। सड़क तब इतना यातायात भी नहीं होता था, है ना, भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। साफ सड़क में देखा कि वो जा रहे हैं और जो पलकें झपकी, खाली सड़क में पता ही नहीं चला कि महाराज जी कहां चले गए। ऐसे वो अंतर ध्यान हो जाया करते थे, है ना। तो बड़ी कृपा महाराज जी बरसाते हैं। और पता हमने आज फिर बता दिया आपको कि कैंची धाम जब नहीं बना था और आश्रम नहीं बने थे, तो अब तो कहते हैं आदमी कि वहां मैं चला जाऊंगा, वहां महाराज जी के दर्शन कर लूंगा। और मानव देह में जब वो प्रस्थान कर गए, और ऐसे समय भी जब आपको दर्शन करने की चाह हो तो करिए मन से याद, और प्रभु आज भी दर्शन देंगे। चलिए आज विदा लेते हैं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो